हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आपने देखा दोस्तों, अलार्म जो है 5 बजे का बोल चुका है और 5 बजे नॉर्मली होता है, 5 बजे मैं उठ ही जाता हूँ। अलार्म भरने की वैसे आवश्यकता पड़ती नहीं है, परंतु भर दिया मैंने। कभी कभी लेट भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं है। अपने सोने का नींद आ गई ज़्यादा तो फिर सो ही जाते हैं। अभी देख सकते हैं बाहर भी अंधेरा हो रहा है, क्योंकि आपको पता है सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो अंधेरा नॉर्मली होता है। अंधेरा हो ही जाता है इतना टाइम, फिर जल्दी दिन भी निकल आएगा। तो आज का जो फर्स्ट सेशन है वो आज सुबह से ही स्टार्ट करेंगे, तो पढ़ाई अपनी जो है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपना जो फर्स्ट सेशन है वो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के साथ। क्लास 8th की एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, और सुबह का टाइम है। और अभी अंधेरा भी हो रहा है, तो अभी कहीं जाना तो है नहीं है, ना रनिंग करने ना योग करने। तो अभी सीधा पढ़ ही लेते हैं, क्या करेंगे इतने टाइम तक। ज्योग्राफी की बुक के साथ है स्टूडेंट एटलस, जो बहुत ही ज़रूरी होता है तैयारी करते टाइम, क्योंकि चार्ट भी लगे होते हैं, बॉल चार्ट, परंतु एटलस जो होता है उसमें मैपिंग अच्छी रहती है देखने में, क्योंकि ज्योग्राफी में आपको पता है मैपिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कोई भी चीज़ हमें देखनी होती है तुरंत हम इसमें एड्रेस में देखते हैं कि वो चीज़ कहाँ पर है, किस जगह पर है, सारी चीज़ें। तो ये है यूपीएससी सिलेबस की बुक जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, दिशा पब्लिकेशन की। दृष्टि की भी है। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहते हैं कि हम कौन सी बुक लें, ये लें या वो लें। तो वो सिलेबस दोनों में सेम है, बस अपने अपने बताने का तरीका अलग है। कि जैसे स्ट्रेटजी इन बुकों में बताई गई है, तो किसी ने किस तरह से बताई है, तो किसी ने किसी तरह से। इसलिए अगर आप दिशा पब्लिकेशन की नहीं लेना चाहते तो आप दृष्टि की भी ले सकते हैं। दृष्टि की भी बहुत अच्छी बुक है सिलेबस की। पहले मेरे पास दिशा पब्लिकेशन की ही थी, परंतु जब बुकों की अनबॉक्सिंग की तो उसके साथ दृष्टि आईएएस की भी बुक निकली, इसलिए मेरे पास दो दो बुक हैं सिलेबस की। और जब आप पढ़ाई करें तो आपकी स्टडी टेबल पर मतलब सिलेबस की बुक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं जो आपकी टेबल पर होनी चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़रूरी है। तो अभी दोस्तों फिर अपनी जो एनसीईआरटी वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिससे हर कोई टॉपर से या कोई भी टीचर से वो रिकमेंड करेगा आपके लिए, क्योंकि बेस आपका अच्छा होगा। क्योंकि इसके आपको नोट्स भी बनाने होते हैं। फर्स्ट रीडिंग करोगे, सेकंड रीडिंग करोगे, थर्ड रीडिंग करोगे, उसके बाद फिर नोट्स बनाओगे। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। एक भाई ने कहा है कि हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट न्यूज़पेपर कौन सा है। देखो, हिंदी मीडियम के लिए तो दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है। दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण होना चाहिए। तो ये न्यूज़पेपर है हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट है। इसमें एक हमारे भाई ने कहा है कि हम यूपीएससी देने के लिए हम घर से प्रिपरेशन ले सकते हैं। ऑफकोर्स ले सकते हैं, घर से भी तैयारी हो सकती है आपकी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु देखो, तैयारी करने के लिए बाहर कब जाते हैं हम लोग, जब हमारे आसपास का वातावरण अच्छा ना हो, हमें डिस्टर्बेंस हो रही हो, या आसपास का जो माहौल है वो सही ना हो। इसलिए हमें फिर सोचते हैं हम बाहर ही चले जाएं, क्योंकि हमारी पढ़ाई में कुछ डिस्टर्बेंस होगा, कुछ चीज़ होगी। परंतु घर घर में रहकर भी तैयारी हो सकती है, क्योंकि घर में रहकर आपके रहने का खर्चा बचेगा, खाने पीने का खर्चा बचेगा, इन सारी चीज़ों का खर्चा बचेगा। क्योंकि आपको पता है जब बाहर रहोगे तो खर्चा बहुत होता है, नए नए चीज़ों का बहुत खर्चा होता है। इसलिए अपने अनुसार आप देख लीजिए। तो दोस्तों, अब जो मुझे पढ़ाई करनी थी वो मैंने पढ़ाई कर ली है। अब देखते हैं टाइम कितना हो चुका है। तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं, अभी बज चुके हैं दोस्तों सुबह के 8, और देख सकते हैं अभी धूप भी हल्की हल्की निकल चुकी है, मौसम साफ हो चुका है। एक हमारे भाई ने कहा है कि कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है क्या यूपीएससी के लिए, या खुद से भी कर सकते हैं। खुद से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग से ही हो, क्योंकि आज सारी चीज़ें नेट पर उपलब्ध हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नेट पर उपलब्ध ना हो। टॉपर्स की स्ट्रेटजी सारी चीज़ें मतलब नेट इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी। और ये आपके ऊपर निर्भर करता है, अगर आप मतलब फ़ीस को अफोर्ड कर सकते हैं, इतना हम खर्चा कर सकते हैं, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हाँ, मगर अगर नहीं कर सकते इतना खर्चा, कि भाई कोचिंग में आपको पता है फ़ीस भी बहुत होती है कोचिंग की, चाहे वो जीएस की हो, चाहे ऑप्शनल की हो, चाहे सीसेट की हो, सबकी अलग से अलग अलग फीस होती है। कम से कम 1.5-2 लाख रुपए आराम से फीस का खर्चा हो जाएगा आपका। फिर वहाँ बाहर रहोगे तो उसका भी खर्चा होगा। तो आप देख लीजिए खुद अपने तरीके से। कोचिंग का ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि हाँ कोचिंग करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, सुबह का मौसम बहुत ही प्यारा होता है, सुहावना होता है, और अभी भी ठंडा मौसम है, क्योंकि आपको पता है सर्दी का मौसम आ रहा है, तो ठंडापन थोड़ा बढ़ गया है मौसम में। तो दोस्तों, अब इसके बाद हम अपना चटाई बिछाते हैं और करते हैं योग। थोड़ा हम फ्रेश फ्रेश हो लिए हैं, कोलगेट भी हमने कर लिया है। तो अब सीधा हम करते हैं व्यायाम, क्योंकि व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट लाइफ में। क्योंकि जिस दिन नहीं करते हैं ना, उस दिन थोड़ा बोरियत सी महसूस होती है, शरीर भारी भारी सा लगता है। इसलिए थोड़ा व्यायाम कर लोगे तो माइंड थोड़ा हल्का हो जाता है और फ्रेशनेस आती है शरीर में। तो दोस्तों, व्यायाम करने के बाद अपने जो चने हमने रखे थे, देसी चने, वो पानी में रखे थे, वो फूल चुके हैं। तो इनको हम सीधे पानी पहले चेंज करते हैं इसका। तो दोस्तों, पानी चेंज करके अब मैंने रख दिया ऐसे गैस पे, थोड़ा उबाल लेता हूँ, क्योंकि कच्चे चने हैं तो जल्दी पचते नहीं हैं। तो इसे थोड़ा पानी में गर्म करके, थोड़ा टेस्ट भी इनका बढ़ जाता है थोड़ा, तो इन्हें थोड़ा गर्म कर लेते हैं, इसका पानी चेंज करते हैं, इसके बाद खाते हैं। तो दोस्तों, पानी चेंज करने के बाद इसमें प्याज है और जो मिर्च मसाले जैसे भी डाले जाते हैं, अपने इच्छा के अनुसार, जैसे जैसे लोगों को पसंद होते हैं वैसे खा सकते हैं इन्हें। तो मैं भी इन्हें खाता हूँ, ठीक है।
तो अब लगाते हैं दोस्तों रूम में झाड़ू, क्योंकि मैं जब तक कुछ थोड़ा बहुत कुछ खा नहीं लेता सुबह के टाइम तब तक मुझ पे कुछ काम होता नहीं है, आपको पता भी होगा। इसलिए थोड़ा झाड़ू लगा लेते हैं और साफ़ सफाई करना तो बहुत ज़रूरी है वैसे भी। तो दोस्तों अब मैं जाता हूँ सीधे बाहर, क्योंकि अब थोड़ी दुकान भी खुल गई होंगी, टाइम भी बहुत हो चुका है। तो कुछ खाने के लिए लेके आएंगे, क्योंकि अपने हाथ का खाए हुए खूब बहुत बोर हो गए हैं, तो अब थोड़ा कुछ नया खा के आते हैं। मैं सोचा आज पराठे खा लेके आऊँगा, आलू के पराठे। तो जाता हूँ सीधे मार्केट और लेके आता हूँ। तो देख सकते हैं इस टाइम धूप भी निकल चुकी है। तो अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, देख सकते हैं धूप भी है, क्योंकि कई दिनों से बारिश भी हो रही थी, परंतु अब थोड़ा ये है कि अब धूप निकलने लगी है धीरे धीरे करके। तो यहाँ से दोस्तों मैं ले लेता हूँ कुछ खाने के लिए अपने ओरियो बिस्किट, देख सकते हैं मेरे हाथ में जो है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इसको खाते खाते सीधे चलते हैं अपनी दुकान पर। और एक हमारी सिस्टर ने कहा है कि स्टडी के लिए टाइम मैनेजमेंट बताएं। कभी कभी टाइम मैनेज नहीं कर पाते घर पर, टाइम टेबल ब्रेक हो जाता है। देखो नॉर्मल है, घर पे अगर आप रहोगे तो टाइम ब्रेक हो ही जाता है, क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं जो हमें खुद करने पड़ते हैं और घर वाले फिर लौट फिर के हमसे ही करवाते हैं, क्योंकि हम ही दिखते हैं उनके सामने, सीधी बात है। देखो जो जिस टाइम आपका टाइम टेबल ब्रेक होता है ना, उस टाइम को आप जिस टाइम आप नहीं पढ़ते हो, रात के टाइम अगर आप नहीं पढ़ते हो, उस टाइम आप उस टाइम का यूज कर सकते हैं। जो भी आपका टाइम टेबल जिस टाइम ब्रेक हुआ है उसको आप रात के टाइम दे दीजिए, उतना टाइम समय निकाल लीजिए उसके लिए, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। टारगेट आपका मेन होना चाहिए, हमें टारगेट पूरा करना है, घंटे मैटर नहीं करते, टारगेट मैटर करते हैं कि टारगेट आपका पूरा हुआ है नहीं हुआ है। अगर पूरा नहीं हुआ है तो उसे रात के लिए टाइम दो कि रात में पूरा करेंगे, परंतु करके जरूर सोएंगे उसे। तो अभी दोस्तों सीधे अपनी दुकान पर ही हैं, यहाँ पर हमारे आलू के पराठे बन के तैयार हो रहे हैं गर्मा गर्म। तो इनको हम लेके सीधे जाएंगे अपने रूम पर, खाएंगे तो आपको दिखाएंगे भी। तो देख सकते हैं पराठे, आपका जो भी प्राइस लिखा हुआ है पराठे का, सॉरी बोलने में दिक्कत हो जाती है, आलू के पराठे जो भी प्राइस है उनका लिखा हुआ है, छोड़ो। तो अपने आलू के पराठे पैक करा के अब सीधे निकलते हैं अपने रूम के लिए, क्योंकि हमने रख लिए हैं गर्मा गर्म पराठे। किसी ने पूछा कि सर यूपीएससी करने के बाद लवासना क्यों जाते हैं? देखो लवासना एक ट्रेनिंग सेंटर है। जब आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, आईएफएस बनोगे, तो उसकी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि आपको नियम कायदे नहीं मालूम है। आपने किताबी ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तब आप क्लियर करके यूपीएससी करने के बाद आप आईएएस बने हो, परंतु आपको नियम नहीं मालूम ना उसके, कि आप जिस सर्विस में जा रहे हैं उसके नियम क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं, कैसे हमल रह के लोगों की बातों को सुनना है, अग्रेसन नहीं करना है किसी भी चीज़ पर। इन सारी चीज़ों की जानकारी ट्रेनिंग में सारी दी जाती है। और जॉब चाहे कोई सी भी हो, ट्रेनिंग हर किसी में होती है, ट्रेनिंग बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी भी जॉब का। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने रूम पर, अपने जो भी पराठे हैं वो लेके, इनको खोलते हैं, दही भी लेके आए हैं, और देख सकते हैं सब्जी और आलू के पराठे और चटनी भी है। तो खाते हैं, आज मज़ा लेते हैं इसके खाने का, उसके बाद अपनी पढ़ाई है कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों खाना खाने के बाद मैं दोबारा से आ चुका हूँ अपने पढ़ाई के टाइम टेबल पर, अपना जो रूटीन है वो करते हैं स्टार्ट। और अभी देख सकते हैं सुबह के बज चुके हैं 11, तो अपनी पढ़ाई जो है अभी स्टार्ट करते हैं। खाना तो हमने खा ही लिया है, क्योंकि आज बनाया नहीं था, आज मन भी नहीं कर रहा था बनाने का, क्योंकि सोचा आज कुछ बाहर का कुछ अच्छा खा लेते हैं, पराठे का मन कर रहा था खाने का। तो अपनी जो साइंस की जो है हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। और कुछ लोगों के कमेंट ये भी थे कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्यों, क्या रीज़न है पढ़ाई में हमें मन क्यों नहीं लगता? देखो अगर 7 दिन मान लो, अगर एक हफ्ते में होते हैं, अगर 6 दिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और एक दिन नहीं लग रहा, तो वो नॉर्मल है, क्योंकि हर किसी के साथ होता है। परंतु अगर लगता है कि भाई हमारे साथ रोज़ ही ऐसा होता है कि हमारी पढ़ने में मन ही नहीं लगता, किताब लेके बैठते हैं तो पर ध्यान दूसरी जगह ही होता है, पढ़ने का मन होता ही नहीं है बिल्कुल भी। देखो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रही, इसलिए हमारा मन नहीं कर रहा। और दूसरा चीज़ ये है कि आप पर किसी ने आपके ऊपर थोप दिया है कि आपको ये काम करना है, आप अपनी इच्छा से इस चीज़ फील्ड में नहीं आए हैं। दूसरे ने कहा है कि हाँ इस चीज़ की आप करो तो आप आए हैं, क्योंकि जो चीज़ खुद से आती है ना, खुद के मन से आती है, तो उस चीज़ में ये सिचुएशन नहीं होती कि हमारा मन नहीं लग रहा है या वो चीज़ नहीं हो रही, क्योंकि आपने उस चीज़ को खुद चुना है, आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में। तो उस इंटरेस्ट अपना देख लीजिए कि मतलब क्या दिक्कत आ रही है, आप खुद ही समझ जाओगे, इसका जवाब दूसरा कोई नहीं दे सकता, आप खुद ही दे सकते हो कि मन क्यों नहीं लग रहा हमारा, क्या रीज़न है हमारा। इसलिए अपने आप से सवाल कीजिए कि मैं इस चीज़ की तैयारी क्यों कर रहा हूँ, क्यों आया मैं इस फील्ड में, तो आपको खुद ही अपने अंदर से इसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों अपनी जो एनसीईआरटी थी वो हमने ख़त्म कर ली है। तो आज दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पर रखेंगे, फिर से मिलेंगे एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।